Hello students, welcome back to our channel NKC Learning. I hope you all are doing good. I'm your maths teacher Jyoti Raghav. So students, start करते हैं हम आज के वीडियो क्वेश्चन नंबर 7 के साथ. A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed. देखिए क्या कह रहा है कि एक सॉलिड है, वो सॉलिड आपके कैसी शेप का है, हेमिस्फेयर के ऊपर कोन को माउंट किया गया है. ये हमारा क्या हो गया, हेमिस्फेयर. इसके ऊपर किसको माउंट किया गया है, कोन को माउंट किया गया है. उसके बाद कह रहा है इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर. उस पर सॉलिड को क्या किया गया है, एक सिलेंडर के अंदर रख दिया गया है, प्लेस कर दिया गया है. इज फुल ऑफ वाटर, और वो जो सिलेंडर है वो पानी से पूरा भरा हुआ है. सच दैट इट टचेस द बॉटम. और जब हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉलिड को हमने उठाया, हमने सिलेंडर के अंदर प्लेस किया. जब सिलेंडर के अंदर प्लेस किया तो वो किसको टच कर रहा है बच्चे, हमारा जो सिलेंडर है उसके बॉटम को वो जो सॉलिड है वो टच कर रहा है. ठीक है. आगे इसने कहा फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. सिलेंडर में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बचा है हमें वो फाइंड आउट करना है. इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर. जो हमारा सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, और उसकी हाइट कितनी है, 180 सेंटीमीटर है. ठीक है. तो देखिए मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ. एक सॉलिड है, वो सॉलिड कैसे बनाया गया है, हेमिस्फेयर के ऊपर कोन को माउंट किया गया है. फिर इस सॉलिड को हमने उठाया और किसके अंदर डाल दिया, सिलेंडर के अंदर डाल दिया. और सिलेंडर के अंदर जब हमने इसको डाला तो ये कंप्लीट हमारे किसको टच कर रहा है, बॉटम को टच कर रहा है. और जो हमारा सिलेंडर है वो पूरा का पूरा सिलेंडर पानी से भरा हुआ है. तो ये कह रहा है कि बताइए कि कितना पानी इसमें लेफ्ट आउट है, कितना बाकी बच गया है. तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए हम पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से जो ये सॉलिड है इसका वॉल्यूम निकालेंगे और क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे. तो हमारे पास जो स्पेस, जो वॉल्यूम बचा होगा वो आ जाएगा. सो इसके लिए हमारे पास गिवन क्या क्या है वो देखिए. हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर वी हैव गिवन 180 सेंटीमीटर. क्लियर. मैं इसको किससे रिप्रेजेंट कर रही हूं, मैं इसको कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर रही हूं. आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय कैपिटल H. 180 सेंटीमीटर. नाउ रेडियस ऑफ सिलेंडर रिप्रेजेंटिंग इट बाय कैपिटल R. रेडियस आपको कितनी गिवन है इसकी, 60 सेंटीमीटर. सो हमने यहां लिखा 60 सेंटीमीटर. अब हम आते हैं कोन और हेमिस्फेयर दोनों को मिला के एक सॉलिड बनाया गया है. तो हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन. देखिए कोन की हाइट हमें गिवन है. इस सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर. सो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं स्मॉल h से, दैट इज 120 सेंटीमीटर. एंड रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर बोथ आर सेम. रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर बोथ आर सेम. और यही रेडियस हमारी किसकी है बच्चे, सिलेंडर की भी है. सो तीनों रेडियस हमारी क्या है, सेम है. तो इसको भी हम कैपिटल R से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं. कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर. आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा. अब हम इसका क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालते हैं कि कितना इसके अंदर लेफ्ट है. वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, लेफ्ट इन द सिलेंडर. कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए कितना इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर बचा है वो निकालने के लिए पहले हमें अपने कंप्लीट सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना होगा. V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. इसमें से हम माइनस करेंगे किसको,
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को। सॉलिड का वॉल्यूम हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ, V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। किससे रिप्रेजेंट किया हमने इसको, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यूज। पाई विल रिमेन सेम, पाई को हम पाई रखते हैं अभी। आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60, सो 60 इंटू 60 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 180 माइनस 1/3, पाई को हम पाई ही रखते हैं, रेडियस 60, 60 इंटू 60 इंटू 120 हाइट प्लस 2/3, पाई को पाई रखते हैं, आर क्यूब, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा 60 इंटू आर क्यूब है 60 इंटू 60 इंटू 60। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। ये वैल्यू हमारी 60 इंटू 60 3600 पाई इंटू 180, कितना सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस इसको कैंसिल करते हैं 40, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 40, 60 इंटू 60 3600 पाई इंटू 40 प्लस, देखिए यहां से इसको हमने कैंसिल किया 3 से, तो कितना आया 20। यहाँ पे अब क्या हो गया 60 इंटू 60 3600 पाई 22 जा इंटू 40। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट इसका स्टेप जो है वो मैं ऊपर कर रही हूं। आई हैव टू रब बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है। सो नाउ यू आर लुकिंग हेयर 3600 पाई कॉमन आ रहा है तीनों टर्म्स में से, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। सो वी विल टेक 3600 पाई एज अ कॉमन। सो अब देखिए यहां क्या हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे 3600 पाई बाहर हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 40 प्लस यहाँ पे भी क्या बचेगा 40। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहां देखिए 3600 पाई, पाई की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं 22/7, 180 माइनस 40 प्लस 40 80। सो हमारे पास क्या आ गया 3600 इंटू 22/7 इंटू 180 माइनस 80 इज 100। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 3600 की 100 से हमने मल्टीप्लाई की एंड 22/7 विल रिमेन सेम। अब हम क्या करते हैं 3,60,000 की मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ 22 के साथ, तो वी विल गेट 792 4 times 0 एंड नाउ डिवाइडेड बाय 7। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। सो स्टूडेंट जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताइए 1131 428.57 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई एम रिपीटिंग इट। हमने कॉन्सेप्ट क्या लगाया, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हम माइनस करेंगे सॉलिड जो हमने उसके अंदर डाला है उसका वॉल्यूम। सो वो क्या था हमारा
हेमिस्फेयर के ऊपर कौन माउंट की गई थी, तो वॉल्यूम ऑफ कौन, V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने फाइंड आउट किया, उसमें से हमने क्या कर दिया, सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर दिया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter, 2 centimeter in diameter. The diameter of spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water hold, a child find its volume to be 345 centimeter cube. देखिए अब हमारा सॉलिड कैसा है, सिलेंड्रिकल नेक है और नीचे जो है वो क्या है, स्फेरिकल पार्ट है। आप लोगों ने साइंस लैब में भी देखा होगा ये इंस्ट्रूमेंट कि नेक तो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है और नीचे से वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सिलेंड्रिकल नेक है उसकी हमें हाइट गिवन है कितनी, 8 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस जो डायामीटर है वो हमें गिवन है बच्चे 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर। सो देखिए सिलेंड्रिकल रेडियस ऑफ सिलेंडर लिखते हैं हम, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर हमारी कैसे आ जाएगी, डायामीटर का हाफ करने पर। सो डायामीटर इज 2 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ 2 इज 1 सेंटीमीटर। आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय स्मॉल आर। नाउ हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगी बच्चे हमारे पास, 8 सेंटीमीटर दे रखी है हमें, तो 8 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर, देखिए अब हमें क्या दे रखा है बच्चे, डायामीटर दे रखा है कितना, 8.5। तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाफ ऑफ द डायामीटर। सो 8.5 का हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 4.25 सेंटीमीटर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। जो सिलेंड्रिकल नेक थी उसका डायमीटर था 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो हमें कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, हाइट इज 8 सेंटीमीटर। जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर हमें गिवन है 8.5, तो उसकी रेडियस 8.5 का हाफ करेंगे तो वी विल गेट 4.25 सेंटीमीटर। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, एक स्टूडेंट है उसने क्या किया है, इसका वॉल्यूम निकालना है। मीन्स उसने चेक किया है कि कितना इसके अंदर वाटर होल्ड कर सकता है वो, तो उसने निकाला कि 345 सेंटीमीटर क्यूब वाटर इसके अंदर होल्ड कर सकता है। तो हमें चेक करना है कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, कि स्टूडेंट ने बिल्कुल सही निकाला है या नहीं निकाला। तो हमें इसका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो वॉल्यूम ऑफ वेसल, ये भी हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से बना है, स्फीयर प्लस में सिलेंडर। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 4/3πr³। सो दोनों की रेडियस डिफरेंट है, इसको मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो 4/3πr³ प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, इसको मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया था, सो πr²h। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें से कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्मॉल करने के लिए, फास्ट करने के लिए हम इसमें से पाई को कॉमन ले लेते हैं। सो पाई हमने यहां से कॉमन लिया, हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा बच्चे, 4/3r³ और यहाँ क्या आ जाएगा नेक्स्ट में r²h। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम वैल्यू क्या करते हैं, इसमें रिप्लेस करते हैं। सो देखिए पाई की वैल्यू 3.14 हमें यूज करनी है, ये मेंशन है हमारे क्वेश्चन में।
4/3 आर क्यूब। आर हमारे पास क्या है 4.25 इसका क्यूब प्लस आर स्क्वायर। यहां रेडियस हमारे पास क्या है सिलेंडर की 1, सो कीप इट हेयर 1 स्क्वायर इनटू हाइट। हाइट हमारे पास यहां कितनी है 8 सेंटीमीटर, सो कीप इट हेयर 8। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। 3.14 will remain same. First of all, we will solve the bracket. 4/3 multiply 4.25 multiply 4.25 multiply 4.25. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। बिकॉज हमें क्या दे रखी है पावर 3 दे रखी है, तो पावर 3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे 4.25 मल्टीप्लाई 4.25 मल्टीप्लाई 4.25। हम 3 टाइम्स उसकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस स्क्वायर 1 स्क्वायर इज 1, 8 1 जा 8। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं इसका डेसिमल रिमूव करते हैं। सो इट कम्स 100/100 एंड बाय 100। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब 3.14 तो हमारा सेम रहेगा, ठीक है 3.14 हमारा सेम रहेगा। 4/3 को भी हम क्या रखते हैं सेम रखते हैं। नीचे हमारा देखिए जब 100 इंटू 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो हाउ मेनी टाइम्स 0 कम्स 6 टाइम्स 0। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं 425 425 425 3 टाइम्स क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा, जब हम इसको क्या करेंगे 425 को 425 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 425 के साथ करेंगे। 7 6 7 6 5 6 2 5 ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 425 इंटू 425 इंटू 425। प्लस में हमारे पास क्या चल रहा है बच्चे यहाँ पे 8 इज गोइंग ऑन। 8 का डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 1 है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं। नेक्स्ट स्टेप 3.14 विल रिमेन सेम। आई नो कैलकुलेशन इज वेरी लेंथी इन दिस क्वेश्चन बट वी हैव टू डू, वी हैव नो अदर ऑप्शंस। सो लुक इट हियर नाउ मल्टीप्लाई हियर 4 की मल्टीप्लाई अब हम इसके साथ करेंगे, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हम 3 की मल्टीप्लाई। जब 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 3 एंड 6 टाइम्स 0। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे हमारा 8/1 इज गोइंग ऑन। अब हम क्या करते हैं 76 76 56 25 इस नंबर की 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 62500 ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्या तो हम क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है 1 का और इसका एलसीएम ले सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट इसको हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 30,70,625 इसको हम क्या कर देंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 30,70,625 इसको हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 3.14 विल रिमेन सेम। यहाँ पे हमारा 8 भी क्या रहेगा सेम रहेगा। अब हम इसको क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो हमें क्या मिल जाएगा डिवाइड करने पे 102.3541 ये हमें वैल्यू मिल जाएगी क्या करने पर डिवाइड करने पर। अब हम क्या करते हैं देखिए 102.3541 में किसको ऐड करेंगे 8 को ऐड करेंगे। 3.14 विल रिमेन सेम, देयर इज नो चेंजेस इन द पाई वैल्यूज। बट अब हम क्या करते हैं ब्रैकेट को अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो 102 में हम 102.3541 में हम 8 को ऐड कर रहे हैं। सो वी विल गेट 110.3541। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे 3.14 की मल्टीप्लाई करेंगे 110.3541 के साथ। सो वी विल गेट 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। बट जो स्टूडेंट ने मेजरमेंट की थी
कि इसका वॉल्यूम कितना है, इसके अंदर कितना वाटर होल्ड कर सकता है। द स्टूडेंट वाज सेइंग 345 सेंटीमीटर क्यूब वाटर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। बट शी इज रॉन्ग। उसने क्या किया है, ये रॉन्ग मेजरमेंट दी है। हाउ मच वाटर वी कैन होल्ड इन दिस वेसल, वी कैन होल्ड 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। बाय बाय, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।